नमस्कार बागवान साथियों, मैं गुलबदन ढड़वाल। तो ऑर्गेनिक हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इरिगेशन की, सिंचाई की, कि सब्जियों में, बागवानी में कब पानी देना है। तो आज का मेन जो टॉपिक हमारा है, पानी जो है वो कैसे देना है। तो पहले जैसे आप प्राचीन चीज़ों को देखेंगे, अपने बुजुर्गों को 1, 2, 3 पीढ़ी पीछे हम पूछेंगे, उनसे हम जब डिस्कस करते हैं, जो वो कहते हैं, जो बताते हैं, जो पुरानी जो बुक्स है या पुराने जो हमारे कई शास्त्रों में या कई जगह पे बात हमें पढ़ने को मिलती है या सुनने को मिलती है, तो उसमें यही कहा गया है कि जब भी आप सिंचाई करते हैं, चाहे आपकी ये सब्जी का खेत हो या आपकी कोई बागवानी हो, तो सुबह और शाम के टाइम जब टेम्परेचर जमीन में कम होता है, तो उसमें आप जो है पानी दे सकते हैं। जैसे आज की डेट में ड्रिप की उसमें है, या दूसरा जैसे पाइपों के द्वारा जो स्प्रिंकलर होता है या फव्वारा होता है, उसके हिसाब से आप सिंचाई करें। मतलब गर्मी के टाइम में और दिन के समय आप जो है किसी भी प्लांट को आपने पानी नहीं देना है। तो होता क्या है कि अगर आप दिन के टाइम पानी देते हैं, तो हमारी जो ज़मीन है वो गर्म होती है, तपी हुई होती है। अगर आप गर्म मिट्टी में जो पानी डालते हैं, तो उसका थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट जाता है, जिससे जैसे जहाँ पे केमिकल डालते हैं, वहाँ पे उसका और भी साइड इफ़ेक्ट होता है, कि क्योंकि केमिकल की जो खाद है या ड्रेंचिंग है, उसमें जो गैस होती है, गर्म होती है। पेट्रोकेमिकल या दूसरे कई तरह के जो अमोनिया, नेप्था वगैरह केमिकल से ये चीज़ें बनती है, तो उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे हमारे मित्र जो जीवाणु हैं और हमारा केंचुआ या दूसरे जो भी बैक्टीरिया रहते हैं ज़मीन में, वो सब जो है इससे डेड हो जाते हैं, और ज़मीन में काफ़ी जो दुष्प्रभाव उसको उसमें देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो है सुबह और शाम के टाइम ही पानी देना है। चाहे आप सब्जियों में दे रहे हैं, ठंडा पानी हो, तो पानी का टेस्ट होता है, उसका पीएच कितना है, उसमें लवण कितना है, कितना वो हल्का है, कितना वो ठोस है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। कितना उसमें एसिड है, कितना वो एल्कलाइन में है, ये सारी जो चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो जैसे नॉर्मली बेस पे बात कही जाती है कि जो जितना पानी जितना हल्का हो, तो उतना वो अच्छा होता है। जैसे हम कई बार नहाते हैं, हाथ को साबुन से धोते हैं, तो कुछ पानी ऐसा होता है कि बार-बार धोने से भी जो है हमारी जो हाथों की जो चिकनाहट है वो उससे जल्दी खत्म नहीं होती है। मतलब एक्स्ट्रा या अधिक पानी लगता है, चाहे वो गर्मी क्यों ना हो। तो ये चीज़ें उसमें कुछ चीज़ें होती है। ये सारा चीज़ें अगर पानी आपका अच्छा है, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। जैसे कई बोर करके निकालते हैं, तो वहाँ पे भी कई बार उसमें आयरन ज़्यादा होता है या पीएच लेवल उसमें ज़्यादा होता है, कई में अम्ल होता है, कई में जो क्षार ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है कि पानी हमारे को टेस्ट करके अच्छा जो है, तो उससे आप अपना पानी दे सकते हैं या सिंचाई दे सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म में अपना जो भी ड्रिंचिंग करना है या माइक्रोब्स देने हैं या कुछ भी आपको करना है, वो जो है आपको सुबह और शाम को ही करना है। सुबह का टाइम मैं बताऊँ, आज की डेट के आधार पे लगभग 10 बजे तक, और शाम को आप 4 बजे के बाद जो है पानी और सिंचाई दे सकते हैं, जिस प्रकार की आपके पास व्यवस्था है। और फ्लड जो इरिगेशन है, वो आपको नहीं देना है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। वो पानी सब्जियों का या प्लांट को आप उसको नमी चाहिए होती है, या एक्स्ट्रा पानी, ये सब चीज़ से कई बार ड्रॉपिंग हो जाती है, कुछ और भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सुबह और शाम के टाइम में आपको पानी देना, और सेम वैसा ही सिस्टम है स्प्रे का। तो स्प्रे में होता क्या है कि सुबह और शाम को ही स्प्रे आपको करनी है। केमिकल की आप स्प्रे करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि केमिकल को आप बिल्कुल ही छोड़ दें। तो सुबह और शाम उसको करें, और ऑर्गेनिक में जो भी स्प्रे करनी है, बायो में जो भी स्प्रे आपको करनी है, वो आप सुबह और शाम को, सुबह आप 10 बजे तक और शाम को 4 बजे के बाद आप स्प्रे करें, तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, समझ नहीं होती है। तो मैं कई बार जैसे गाँव में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ,
तो दिन को जो सब्जियों के ऊपर उनके जो फव्वारे हैं वो घूमते रहते हैं। पीछे से पानी भी गर्म होता है। आगे जब ज़मीन गर्म होती है, सब चीज़ जब गर्म होता है तो उस टाइम पानी देना अच्छा नहीं रहता है। तो सिंपल सा मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, जैसे भट्टी में ईंट बनती है, तो वो गर्म होती है, उसके बाद उसको पानी में डाल के उसको सख्त बनाया जाता है। उस हिसाब से आपकी जो ज़मीन है वो सारी सख्त हो जाती है, बंजर हो जाती है, जो उसके माइक्रोब्स है, जो उसकी उर्वरा जो शक्ति है और जो हमारी लोकल भाषा में उसको बोलते हैं मलिता, हमारी जो ज़मीन मलीती है या नहीं भी है, तो ये सारा वो खत्म हो जाती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो नॉलेज आपको होना चाहिए कि पानी कब देना है, कि कितना देना है, नमी कितनी रखनी है, कब देना है, नहीं देना है, फ्लावरिंग के टाइम में पानी देना है, नहीं देना है, या आगे जो भी सेटिंग हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है, तो ये सारा जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो अच्छे नए जो युवा जो किसान साथी है, बागवान साथी है, तो उनके लिए विशेष तरह ये वीडियो बनाया जाता है, ताकि हमारे देश में युवा बहुत सारे हैं और मतलब हमारी जो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है और रोज़गार के जो साधन है वो बहुत ही कम है, जॉब्स वगैरह बहुत ही कम मिल रही है। तो जिनके पास भी थोड़ी बहुत जितनी भी ज़मीनें हैं उनका आप सदुपयोग करें, उसमें अच्छी सब्जियाँ या अच्छी आप बागवानी कर सकते हैं और आप अच्छा मुनाफ़ा और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। उससे पहले आपको सीखना होगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे लगती है। तो मेरा तो एक दिल की एक इच्छा यह भी थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे 5th-6th से लेकर आपको +2 तक या ग्रेजुएशन तक ये चीज़ें कंपल्सरी हो कि खेती बागवानी कैसे करनी है, खाद, दवाइयाँ, स्प्रे, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये सबको पढ़ाना वैसे अनिवार्य है, तो ऐसा सिलेबस में आए तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा हो नहीं रहा है कि अभी तक हमारे मेघालय की जो शिक्षा है, मेघालय अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में अभी भी चलती है, उसमें बेकार की जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो किसी हमारे काम में नहीं आती है। जितना भी आप पढ़े लिखे होंगे, वो आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके उसमें जो है 2% ही काम आती है। तो ये सब चीज़ों का आगे होगा तो अच्छा है, नहीं तो जो है आप खुद भी सीख सकते हैं। तो आज का जो मेन था कि जो पानी है, जो सिंचाई है, जो इरिगेशन है, वो आप सुबह ही शाम को ही देनी है। जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से आपको पानी देना है और फ्लड जो इरिगेशन है, वो आपको नहीं देना है। उससे आपके खेत के लिए, आपके प्लांट्स के लिए घाटा होगा और कई तरह की बाद में बीमारियाँ आएँगी। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार।